रात के 3 बज रहे थे। लखनऊ के 3 दोस्त शर्त लगाते हैं और निकल पड़ते हैं। शर्त सिर्फ इतनी, कौन अकेला रेजिडेंस में रात भर रुक सकता है। तीनों गए, एक रुका और वो सुबह वहाँ से वापस आया, लेकिन अकेला नहीं। तो ये है 28 नाइट्स ऑफ इंडिया का 4th एपिसोड, जिसमें हम कवर करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के लखनऊ के मोस्ट हॉन्टेड प्लेस को, जिसका नाम है लखनऊ रेजिडेंस। वो आवाज़ें आज भी वहीं पे उन दीवारों के पीछे कैद है और छुपी हुई है, शायद किसी का इंतजार कर रही हैं, हो सकता है तुम्हारा। जहां 1700 लोगों ने 5 महीने तक मौत से लड़ाई की और बहुत से लोग वहां से कभी वापस नहीं आए। ये सिर्फ एक हॉन्टेड प्लेस की वीडियो नहीं है, यह है एक ऐसी जगह की सच्ची कहानी जिसको जानने के बाद तुम रात को अकेले बाहर नहीं निकल पाओगे। शुरू करते हैं लखनऊ रेजिडेंस को। बात है 1800 की। इस खूबसूरत शहर में नवाब ने एक बड़ा कॉम्प्लेक्स बनवाया था ब्रिटिश ऑफिसर्स के लिए, जिसको नाम दिया गया था लखनऊ रेजिडेंसी। यह एक बिल्डिंग नहीं थी, यह एक पूरी दुनिया थी। 33 एकड़ में फैला हुआ एक बड़ा सा कंपाउंड एरिया, बैंकेट हॉल, ट्रेजरी, डॉक्टरों का घर, चर्च, हॉस्पिटल, गार्डन। ब्रिटिश ऑफिसर्स यहाँ रहते थे, उनके परिवार यहाँ रहते थे, उनके बच्चे यहाँ खेलते थे। सब कुछ नॉर्मल था तब तक 1857 नहीं आया था। अगर तुम लोगों ने स्कूल में हिस्ट्री पढ़ी है तो 1857 के नाम सुना होगा। इंडिया का पहला स्वतंत्र संग्राम जो कि मेरठ से ही शुरू हुआ था। एक चिंगारी पूरे हिंदुस्तान में आग बन गई, लखनऊ भी इस आग में झोंका गया। मई 1857 में शहर में टेंशन थी। अंग्रेजों को पता चल रहा था कि कुछ बुरा होने वाला है। ब्रिटिश जो कमिश्नर्स थे, जिनका नाम था हेनरी लॉरेंस, अनुभवी आदमी था। उसने पहले से ही सब अंग्रेजी सिविलियंस को, औरतों को, बच्चों को रेजिडेंस के अंदर बुलाना शुरू कर दिया। दीवारें मजबूत की गई, खाने के स्टॉक किए। फिर 30 जून 1857 को रेजिडेंसी के बाहर से पहली गोली चली। जरा सोचो, 1700 आदमी एक बिल्डिंग के अंदर और बाहर 5000 सैनिक तैनात हैं उनके इंतजार में। इनमें 600 औरतें और बच्चे थे। गोली चलती थी, बम गिरते थे, रोज लोग मरते थे और कोई बाहर नहीं जा सकता था। एक दिन गुजरता गया, खाना खत्म होने लगा, पानी की किल्लत हुई। सुबह लोग यह गिना करते थे कि इस रात कितने आदमी और मर गए। औरतें अपने बच्चों को सीने से लगा के बैठी रहती थी, बाहर गोलियों की आवाज़ सुनती थी और सिर्फ दुआ करती थी। आज भी लखनऊ रेजिडेंस एरिया को आर्कियोलॉजी ऑफ इंडिया के द्वारा रिजर्व किया गया है। यहाँ पे दिन में तो टूरिस्ट आ सकते हैं, लेकिन रात को कभी कोई नहीं रुक सकता। दिन में यहाँ पे लोग आते हैं, फ़ोटो शूट करते हैं, म्यूज़ियम देखते हैं, लेकिन शाम ढलने के बाद जो वहाँ के गेट है वो बंद कर दिए जाते हैं। गार्ड्स भी वहाँ रात में नहीं रुकते। वहाँ पे आज भी दीवारों पर गोलियों के निशान है। जमीन के नीचे अंडरग्राउंड चैम्बर से, जहाँ पे लोगों ने 5-5 महीने तक अपनी जान बचाई थी, जहाँ बच्चों की चीखें थी, जहाँ औरतें अपने लिए दुआ करती थी, जहाँ मर्द एक एक सांस के लिए लड़ते थे, और वो आवाज़ें वो कभी गई ही नहीं, वो हमेशा के लिए उन्हीं दीवारों के पीछे बंद रह गई। जो दिन में वहां गए रिपोर्ट करते हैं कि कंपाउंड में घुसते ही एक भारी सा एहसास होता है। उन्हें वहाँ पे गन शॉट की दूर से आवाज़ें सुनाई देती है, दौड़ने की आवाज़ें, लेकिन वहाँ पे कभी कोई होता नहीं था। कंपाउंड सुनसान रहता था और कभी कभी एक औरत की रोने की आवाज़ें, जैसे वो चीख रही है, मुझे मार दो, मेरे बच्चों को बचा लो, यहाँ से मेरे बच्चों को निकाल लो, ऐसे करके वहाँ पे उन्हें आवाज़ सुनाई देती है। एएसआई के एक गार्ड ने एक इंटरव्यू में बताया, उन्हें इस जगह की रात की ड्यूटी अकेले करने में डर लगता है। वो कहते हैं यहाँ कुछ है, मैं नहीं जानता क्या है, लेकिन यहाँ पे कुछ तो ऐसा है जो शायद उन्हें मारना चाहता है या फिर उनसे मदद मांग रहा है, किसी ना किसी तरीके से उनसे कांटेक्ट करने की
कोशिश करता रहता है। अब आता है वो हिस्सा जो मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में तीन दोस्तों की कहानी बताई थी। तीन दोस्तों की कहानी लखनऊ यूनिवर्सिटी के जो जवान बच्चे थे, हॉस्टल में रहते थे, लाल बहादुर शास्त्री हॉस्टल में रहा करते थे। रात को हॉस्टल में बैठ के बात होती थी शहर के हॉन्टेड प्लेसेस की, जिनमें से एक था रेजिडेंस। उसका नाम सामने आया, लखनऊ रेजिडेंस का। किसी ने कहा क्या फ़र्क पड़ता है, सब बकवास होती है। किसी ने कहा अगर बकवास है तो रात भर वहाँ रुक के आओ। शर्त लगी। रात के 1 बज रहे थे जब तीनों रेजिडेंस के लिए निकले। अंदर घुप अंधेरा था और तभी उन तीनों दोस्तों में से एक दोस्त ने कहा तुम दोनों यही रहो, आगे मैं अकेला जाऊंगा। दूसरे दो बाहर अकेले बैठ गए, इंतजार करने लगे। जो दिल की धड़कन थी वो धीरे धीरे करके बढ़ती रही। जो समय था वो बीतता रहा। 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। बाहर से दोनों दोस्तों ने कभी कभी अंदर की तरफ देखा, अंधेरा था। सुबह की रोशनी आई। दूसरे दो दोस्त अंदर गए। वो दोस्त जो रुका था एक कोने में बैठा था, आंखें खुली, जिंदा, लेकिन कुछ बोल नहीं रहा था। उन्होंने उसको उठाया, हाथ पकड़ा, कोई रिस्पॉन्स नहीं। हॉस्पिटल ले गए। काफ़ी दिन हॉस्पिटल में रहा। जब होश आया तब भी कुछ नहीं बोला। दोस्त पूछते रहे क्या हुआ, क्या देखा, क्या सुना, और उसने धीरे सी आवाज़ में सिर्फ इतना बोला वहाँ मत जाना, कभी मत जाना, और फिर आज तक कुछ नहीं बताया। अब मैं आपको इससे भी थोड़ी सी डरावनी एक कहानी बता देता हूँ एक फ़ोटोग्राफ़र की। एक फ़ोटोग्राफ़र, वो एक प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़र है, लखनऊ के ही रहने वाले हैं। दिन में रेजिडेंस गए थे सिर्फ फ़ोटोग्राफ़ी के लिए, हिस्टोरिकल, और उन्हें खाली जगहें काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। कोई पैरानॉर्मल इंटरेस्ट नहीं था। मैं ये सब में बिलीव नहीं करता, यही उनका कहना था। शाम के करीबन 4, 4:30 बजे थे। जो दरवाजे थे वो बंद होने के टाइम आ रहा था। वो एक अंडरग्राउंड चैम्बर के पास था, लास्ट कुछ शॉट्स लेते हुए। तभी उन्हें लगा कि कोई शायद उनके पीछे खड़ा है। उन्होंने मुड़ के देखा, कोई नहीं था। उन्होंने सोचा फीलिंग है, इग्नोर करो। वो वापस कैमरे में झांकने लगे और तब बिल्कुल उन्हें कान के पास एक औरत की सांस की आवाज़ आई, इतनी पास जैसे कोई उनके बिल्कुल पीछे खड़ा हो। उन्हें फिर से मुड़ के देखा, फिर कोई नहीं था। कंपाउंड में वो अकेले थे। वो सीधा बाहर भागे। गेट पे गार्ड ने उनको देखा, सिर्फ उसको भागते हुए देखा और उन्हें उससे कहा सर आप यहाँ से पहले नहीं हैं जो भाग के गए, ऐसे काफ़ी सारे लोग आए हैं और गए हैं। रोज मौत, रोज डर, रोज गोलियों की आवाज़ें, रोज किसी को वहाँ पे कफन पहन के दफनाया जाता था। देखो कुछ लोग पैरानॉर्मल में विश्वास करते हैं लेकिन कुछ नहीं करते, और ये उन लोगों का पर्सनल मैटर है। लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूँ, कुछ जगहों का बोझ इतिहास भी नहीं उठा पाता है।